बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका कोड है मैक 302। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ और डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लो। अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो हमने कहा है कि डिपेंडिंग अपॉन फ्लूइड प्रॉपर्टी, उसके टू टाइप्स हैं, आइडियल एंड रियल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल। और डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लो के हिसाब से लेमिनर है, टर्बुलेंट फ्लो है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। अब हम फर्दर इसकी डिटेल में जाते हैं कि इसमें आपस में क्या क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1 है जी आइडियल एंड रियल फ्लो। कहता है रियल फ्लूइड फ्लोस इम्प्लाइज फ्रिक्शन इफेक्ट। ऐसा फ्लो जिसके अंदर हम फ्रिक्शन को इनकाउंटर करें, जिसमें फ्रिक्शन को हम कंसीडर करें। कोई भी फ्लो है, किसी भी पाइप में जब फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर फ्रिक्शन होती है। अब वो डिपेंड कर रहा होता है पाइप आपका स्मूथ है या रफ है, वो पाइप की सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर तो पाइप की स्मूथनेस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्मूथ है, तो हम उसको बोल देते हैं आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लो मतलब ये हुआ कि उसके अंदर किसी किस्म की नो फ्रिक्शन होती है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट हमें समझ आए कि रियल फ्लो को हम प्रैक्टिकल फ्लो बोलते हैं, जिसके अंदर फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, जबकि आइडियल फ्लो जिसके अंदर फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करते। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देखें, ये पाइप बना हुआ है और ये वेलोसिटी प्रोफाइल किसकी बनी हुई है, अपना आइडियल की। आइडियल फ्लो के अंदर देखें उसकी बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि रियल फ्लो के अंदर क्या होता है कि उसकी फ्लो जो प्रोफाइल बनी होती है वो चेंज होती है। मतलब ये हुआ कि ये किस वजह से चेंज होती है, ये ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। अब देखें कि फ्लो जिस वक्त भी आप हम फ्लो को अगर एक साइड से स्टार्ट करें तो वो आहिस्ता उसके अंदर देखिए यहाँ पर फ्लो की वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर हम चेक करें तो फ्लो वेलोसिटी कम है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे मैक्सिमम है। मतलब ये हुआ कि जो फ्लो की वेलोसिटी है वो सेंटर में मैक्सिमम होती है, दीवारों पर वो कम होती है। अब हमारे कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, जैसे वर्ड से पता है, इनकम्प्रेसिबल वो फ्लूइड फ्लोज अज्यूम द फ्लूइड हैव कांस्टेंट डेंसिटी, जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी हो या जिसको अगर कंप्रेस किया जाए तो उसके वॉल्यूम के अंदर कोई वेरिएशन ना आए, तो हम उसको बोल देते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। जबकि एज कंपेयर टू दूसरा फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी इज वेरिएबल एंड बिकम्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये हुआ कि इनकम्प्रेसिबल हमारे पास अगर फ्लूइड हो, हम उसके ऊपर अगर प्रेशर डालें तो उसके वॉल्यूम के अंदर कोई वेरिएशन ना आए। जबकि कंप्रेसिबल के अंदर क्या होता है कि जैसे उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम वेरी करता है, वॉल्यूम कम हो गया, कंप्रेस हो गया, वो ज़्यादा पैक हो गए। ये आपके सामने दोनों डायग्राम में बनी हुई है, यहाँ से हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमारे पास है लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, लेमिनर को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं, लीनियर फ्लो भी बोलते हैं। अब लीनियर के जैसा कि लफ्ज से पता है, लेमिनर बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रीम लाइन बिल्कुल सीधा फ्लो। कैसे, द फ्लो इन लेमिनर इन लेमिनेशन लेयर इज टर्म एज लेमिनर फ्लो। बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह ये देखें, ये फ्लो की जो बिल्कुल लाइन सीधी है, स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं लेमिनर। यानी कि स्ट्रीम लाइन बिल्कुल, जिसकी जो लेयर है वो वाटर है, तो वाटर पार्टिकल की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हो, फ्लो कर रही हो, तो उसको बोलते हैं लेमिनर फ्लो। अच्छा, एज कंपेयर टू जो फ्लो की जो लेयर है आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स हो रही हो। इंटरमिक्स का मतलब है कि आपका है फ्लो लेमिनर है, अगर उसके दरमियान आपको हिंड्रेंस रख दें, कोई रुकावट रख दें, तो वो फ्लो कौन सा बन जाता है, वो टर्बुलेंट बन जाता है। अब डायग्राम के अंदर बिल्कुल क्लियर शो है, ये लेमिनर को शो कर रहा है, इसको लेमिनर फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जो आपस में क्या कर रहा होता है कि एक लेयर दूसरे से के साथ टकरा रही होती है, इंटरमिक्स हो रही होती है। अब ये देखें, यहाँ पे ये देखें आपस में ये दोनों, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसकी क्या है कि लेमिनर बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है, जबकि इसमें देखिए कि थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस आ गया, जबकि इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस, फिक्स बन रहे हैं, वो घूम रहा है, वो लेयर के साथ टच कर रही है।
इंटरमिक्स इसको बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर इज यूज टू डिफरेंस बिटवीन द लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट। अगर उसकी वैल्यू 2300 तक हो तो हम उसको बोलते हैं ये लैमिनर है, अगर इससे ऊपर हो तो उसको बोलते हैं ये टर्बुलेंट फ्लो है। और ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है कि इसकी समझ नहीं आ रही, इसमें लैमिनर भी है, यानी कि लैमिनर टू टर्बुलेंट कन्वर्ट होने की स्टेज को हम ट्रांजिशन ऑफ फ्लो फ्रॉम लैमिनर बोलते हैं। अब हमारे पास स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो है। अब जैसा कि वर्ड से पता है स्टडी फ्लो क्या हुआ, इट इज अ फ्लो इन विच कंडीशन ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। अब फ्लो की कंडीशन रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ सेक्शन हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसके ऊपर हम स्टेडी फ्लो चेक करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, उसकी कंडीशन कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट द कंडीशन में भी डिफरेंट एंड डिफरेंट सेक्शन हो सकता है, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में डिफरेंट करे, लेकिन ये है एक बात है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी कंडीशन वो कांस्टेंट रहे तो उसको बोल देते हैं स्टडी फ्लो। अच्छा फ्लो कंडीशन क्या है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, क्रॉस सेक्शन एरिया etc, अ कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप। एग्जांपल उसने दे दी है, ये देखिए उसका फ्लो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, किस सेंस में, स्टेडी फ्लो के अंदर। अब अनस्टेडी फ्लो के अंदर इट इज द फ्लो इन विच ए कंडीशन ऑफ फ्लो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक सेक्शन पे और है, दूसरे पे और है, मतलब ये हुआ कि उसका वेरिएबल डिस्चार्ज होगा। जब हम अनस्टेडी की बात करते हैं तो मतलब है कि वेरिएबल वेरिएशन है डिस्चार्ज के अंदर, जबकि हम स्टेडी की बात करते हैं तो कोई वेरिएशन नहीं है, बल्कि वो कांस्टेंट फ्लो को, ये देखें डायग्राम के अंदर शो किया हुआ, ये उसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है जिसको हम शो कर सकते हैं। डेल वी इज इक्वल टू डेल टी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो उसको बोल रहे हैं इज इक्वल टू जीरो, या हम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उसका डिस्चार्ज अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो अनस्टेडी है। अब अगली है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इट इज द फ्लो इन विच ए कंडीशन ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में अगर फ्लो उसका जो है वो कंडीशन अगर कांस्टेंट है तो हम उसको बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट बोल रहा है कि डिस्चार्ज होना चाहिए यूनिफॉर्म के अंदर, इसकी भी कंडीशन वही लग रही है, इसकी भी कंडीशन, सिर्फ फर्क ये है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, मतलब कि वो अलोंग द एक्स एक्सिस, ये देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ शो कर रहा है, पिछले में देखो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ शो होता है, ये इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है। जबकि नॉन फ्लो के अंदर क्या चीज़ है, वही उसके साथ क्या कर रही है, जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो है।